डोमेस्टिक क्रिकेट में जो इंटरनेशनल प्लेयर्स का और हमारे जो लोकल प्लेयर्स का गैप है उसको ख़त्म करने की बात कर रहे थे। इंजी भाई ने समझाया कि वो गैप किस तरह से ख़त्म होना है। उन्होंने बात की कि आपने अपनी डोमेस्टिक के प्लेयर्स को जो है उनका लेवल ऊपर लेके जाना है। तो इस खबर में एक और बात भी है और वो ये है कि जो डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको भी असर उनका जायज़ा लेने की बात की जा रही है। तो शायद इसमें ये हिंट है कि उनके भी पैसे बढ़ाए जाएंगे। नहीं, ये जो बात मैं कह रहा था ये उसी तरह ही है और ये बहुत अच्छा कर रहे हैं क्योंकि जो आप है ना सेंट्रल जो अपने डोमेस्टिक के प्लेयर हैं उनका जो उनसा कॉन्ट्रैक्ट बेहतर कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए एक बात अंडरस्टैंड करेंगे कि जी एक प्लेयर को इतने फर्स्ट क्लास के प्लेयर को पैसे मिलने चाहिए ताकि उसको कोई और काम ना करना पड़े, ठीक है, ताकि वो फोकस कर सके और उस पर आप थोड़ी सी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल लेंगे कि जी आपका फिटनेस ये होनी चाहिए, आपकी सारी चीज़ें ये होनी चाहिए और अगर बोर्ड जियाला इकदाम कर रहा है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अभी इंजी भाई आपके ख्याल में कितने पैसे मिलते हैं? मुझे पता है कि पिछले 1-2 साल में हमने चीज़ें रिन्यू की हैं, वुमेन क्रिकेट में भी की हैं और डोमेस्टिक में भी हमने रिन्यू की हैं, लेकिन अभी क्या लगता है कि कितना मजीद काम करने की ज़रूरत है? मेरा 40,000 नहीं, मेरे ख्याल में बेहतर हो गए, 50 से 60 हज़ार हो गए हैं। तो मेरे ख्याल में ये कोई पैसे नहीं है, इसको काफ़ी बेहतर करने की ज़रूरत है क्योंकि जी ये आप समझ लें कि जी जो भी कॉन्ट्रैक्ट है ना इसको 3 से 4 गुना ऊपर लेके जाने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि ये प्लेयर्स कंफर्टेबल होंगे हमारे फर्स्ट क्लास के प्लेयर्स। और साथ एक चीज़ और भी बताऊं कि जी जो कोचेज़ है ना इनके भी ज़रूर पैसे बढ़ाइएगा, जो हमारा दूसरा स्टाफ है ना इसके भी पैसे ज़रूर बढ़ाइएगा ताकि ये बड़ा अच्छा हो जाएगा, हमारी फिर है ना फर्स्ट क्लास मजबूत होगी। अच्छा, ये सारे इन पे चेक एंड बैलेंस भी होना चाहिए क्योंकि वैसे इनजी बहुत सारे प्लेयर्स को मैंने देखा है कि वो बेचारे रोते रहते हैं कि हमें पैसे नहीं अभी तक मिले। कुछ टूर्नामेंट होते हैं ना तो वो जैसे ग्रेड 2 या कुछ टूर्नामेंट जो खेलते हैं तो उनको ना अक्सर लड़के कंप्लेन करते हैं कि अभी तक हमें पैसे नहीं मिले। तो ये चीज़ों पे भी नज़र रखनी चाहिए। जी बिल्कुल, पीसीबी की नज़र होनी चाहिए और मेरे ख्याल में पीसीबी का जो सा पैसा है ना वो इधर से उधर नहीं होता। हाँ, नहीं वो नहीं, वैसे ये पीसीबी का वो सही बिल्कुल। ये ग्रेड 2 जो इनकी लोकल अच्छा स्लीप भाई, मैं एक इशू और है सीरियस है, वो आपके और मेरे से मुतल्लिक है। वो ये वाला इशू है, मैं बोर्ड से ये मेरी रिक्वेस्ट है, वैसे मेरा ख्याल वो चेयरमैन साहब से की जाए तो बेहतर। हाँ जी, चेयरमैन साहब से ही है, किसी से नहीं है, चेयरमैन साहब से ये रिक्वेस्ट है मेरी कि जो पुराने प्लेयर्स हैं ना जी उनको ये पैसे देते हैं 60 साल के बाद। तो 60 साल के बाद उनके सारे पैसे दवाइयों पे लग जाते हैं, ठीक है, तो वो इस तरह ना करें, उनको 50 साल के बाद दें। नहीं इंजी, उसका होना ये चाहिए जो उस दिन देखें एक बंदा 30 साल की एज में टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो जाता है। हाँ जी, हमने दोनों इंजी ने मैंने इस पे बड़ी डिस्कस की थी कि यार ये होना चाहिए। देखें आप अगर 30 साल की एज में रिटायर्ड हो गई हैं, आप दुनिया में कहीं भी देखें, आपके चैनल में देखें या सरकारी नौकरियों को देख लें, उनको वो 60 साल तक जॉब करते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि एक लड़का आया, एक टेस्ट मैच खेला, 2 टेस्ट मैच खेला, उसने अपनी सारी ज़िंदगी दी होती है, सारा वक्त ये क्रिकेट ही खेलता रहता है। अब 30 साल के बाद वो रिटायर हो गया जी। अब मुझे बताएं वो 30 साल वेट करेगा अपनी पेंशन के लिए, क्या करेगा वो? उसका घर तो 30 साल कौन चलाएगा? क्योंकि उसको क्रिकेट के अलावा तो कुछ आता नहीं है। होना इंजी मेरा ख्याल है होना तो ये चाहिए था। मैंने इंजी हम बैठ के यही बात कर रहे थे कि इंजी अगर वो फर्स्ट क्लास छोड़ देता है, साल 2 साल वो ट्राई मार, ऑब्वियसली कोशिश करेगा, 35 साल तक कर लेगा, 5 साल तक का गैप दे दें आप, कोई भी क्रिकेटर है। अगर वो उसके बाद छोड़ देता है तो फिर उसकी पेंशन, चलो बहुत ज़्यादा ना करें, उसकी कुछ ऐसी पेंशन होनी चाहिए कि उसका घर चल सके। हमारे यहाँ अब 30 साल वो बेचारा या 25 साल इंतज़ार, उसमें उसके बीच में तो हो सकता है वो बेचारा चला ही जाए। चलो टेस्ट मैच से जिसने वो 30 साल के बाद गया, फर्स्ट क्लास खेल रहा है, जब तक फर्स्ट क्लास नहीं खेल रहा तो जब फर्स्ट क्लास से भी रिटायर हो जाता है तो मेरे ख्याल में ये कुछ सिलसिला ना इस चीज़ का सोचना चाहिए, स्पेशली उन प्लेयर्स के लिए जो बेचारे थोड़े खेले हुए हैं, उनको बहुत तकलीफ है इस चीज़ की, बहुत तकलीफ है इस चीज़ की। नहीं इंजी, वो देखो ना, उसी में आप देखो कि कुछ लोगों का हम सुनते हैं टेस्ट प्लेयर, वो बेचारा कोई टैक्सी चला रहा है, कोई कहाँ काम कर, उसकी रीज़न ही ये है ना कि उनका घर चलता नहीं, तो फिर वो ऐसे ही काम करेंगे ना जी।
तो मेरे ख्याल ये बहुत बड़ा सीरियस इशू है। ठीक है, बहुत मैं serious इसलिए issue। मैं ये कह रहा हूँ कि जो इतनी सारी मीटिंगें हो रही हैं उसमें उस ये भी मीटिंग एक में point। एक एजेंडा ये भी अगर रख ले एक तो कोने में। ठीक है जी, और दूसरी स्पेशली कोई टाइम खत्म तो नहीं हो गया? ब्रेक लेनी है ओके। हमें। द बिग गेम कमिंग अप नेक्स्ट, इट्स ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। उस पर हमने बात करनी है, ये गेम ऑस्ट्रेलिया के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और इंडिया क्या चाहेगा इस गेम में।